वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज हम जनरल एनाटॉमी के दो टॉपिक बचे थे, मसल्स और जॉइंट्स, उसको कंप्लीट करते हैं। तो मसल्स में जो आपका टॉपिक है वो है मसल्स टाइप्स एंड फंक्शन। सबसे पहले मसल क्या है, व्हाट इज़ मसल? मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, यानी ऐसे टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट होकर, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि सारे टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, यानी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स को बोलते हैं मायोलॉजी। और मसल कंस्टिट्यूट अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, यानी हमारी बॉडी वेट का 40 से 50% यानी आधा जो है वो मसल ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो फंक्शनल यूनिट होता है वो ओवरऑल मसल का एक मसल फाइबर होता है। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मसल? फंक्शन ऑफ मसल्स जो है वो है मूवमेंट, यानी हम जो चलते हैं, घूमते हैं, हिलते हैं, डेट ऑल लोकोमोशन हो या कोई भी बॉडी का मूवमेंट हो। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, जो हम स्टैंड करते हैं, जो हम सिटिंग पोजीशन है या लाइंग पोजीशन है, ये सब जो है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर वो मसल की वजह से होता है। हीट प्रोडक्शन इसका वर्क है। थर्मोजेनेसिस, यानी मसल्स में जो है हीट प्रोड्यूस होती है जब हम एक्स्ट्रा वर्क भागते हैं, रन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। प्रोटेक्शन, जो अंदर हमारे इनरल विसराज है, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, उनको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। सर्कुलेशन, कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं, इस तरह वो हेल्प करते हैं इन द ब्लड सर्कुलेशन। और पेरिस्टालसिस होता है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है उसे पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो वहाँ पर भी जो इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स हैं वो आप फूड कंटेंट को जो है वो मूव कराते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मसल्स। अब टाइप्स ऑफ मसल्स में आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी जैसे वो बने हुए हैं और उनका क्या कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। ठीक है, सो दिस इज़ द स्केलेटल मसल, दिस इज़ द कार्डियक मसल एंड दिस इज़ द स्मूथ मसल। दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल। फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है कि स्केलेटल मसल्स जो है दे आर द, सबसे पहले कैसे होते हैं वो, सी दे आर द स्टायरेटेड। स्टायरेटेड मीन्स इस तरह लाइंस होती है, यहाँ देखिए इस तरह लाइंस होती हैं। और वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स अगर आपका दिल किया, आप चाह रहे हैं मूव करना तो वो मूव करेंगे, इफ़ यू डोंट वांट तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके चाहने पर, वॉलेंट्री, ऑन योर कंट्रोल, अंडर योर कंट्रोल। तो फीचर्स होते हैं इसके, दे आर अटैच टू द बोन्स, यानी स्केलेटल मसल बोन से लगे हुए होते हैं। सिलेंड्रिकल फाइबर आप लगभग सभी में है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखो न्यूक्लियस जो है दिस आर द पर्पल कलर, ये न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्रॉस स्टायरेशन प्रेजेंट, जैसे आपका मसल हॉरिजॉन्टल है तो ये क्रॉस लाइनिंग इस पे प्रेजेंट होती है, वर्टिकल्स। देन वॉलेंट्री कंट्रोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में रहता है। देन फंक्शंस, सॉरी लोकेशन कहाँ ये होते हैं, लिम्स में, लिम्स होते हैं लेग्स और हैंड्स में, बॉडी वॉल में, टंग में एंड डायफ्राम। फंक्शन होता है वॉलेंटरी मूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और हीट प्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स, बाइसेप्स ब्रेकाई, जो आपका आर्म मसल है, जो आपके आर्म का मसल है, डेट इज़ बाइसेप्स ब्रेकाई। और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, जो आपके थाई का मसल है। मसल अटैच टू द बोन्स बाय टेंडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो बोन से मसल को अटैच कराता है दैट इज़ द टेंडन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और रेड मसल्स में जो है वो ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल। एग्जांपल्स याद करने, बाइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स होता है, दोनों आपके आर्म में होते हैं, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और डायफ्राम। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ मसल्स। तो टाइप ऑफ मसल में अकॉर्डिंग टू शेप इसके डिफरेंट टाइप्स है कि जिस तरह फाइबर अरेंज होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो है स्मूथ दिस स्केलेटल मसल्स के टाइप्स होते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप देखें, सी दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द शेप। तो कुछ होते हैं पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल फाइबर्स अरेंज हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड डिफरेंट है, लाइक फ्यूजीफॉर्म है, क्वाड्रेट है, सर्कुलर है, जैसी शेप होगी उसी के ट्रायंगुलर अरेंज होते हैं और पेनेट्स अरेंज होते हैं। तो दिस आर द मसल फाइबर जिस तरह से अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिपिनेट बोल सकते हैं, बाईपिनेट, मल्टीपिनेट।
ठीक है। तो यूनिपिनेट जो होता है उसमें फाइबर अटैच ऑन वन साइड ऑफ टेंडन, यानी टेंडन की एक साइड पे फाइबर अटैच होते हैं। एग्जाम्पल होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है, यहाँ पर होता है ये इन द हैंड। बाइपिनेट होता है रेक्टस फिमोरिस, एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि रेक्टस फिमोरिस मसल जो है वो किस टाइप का होता है, डेट इज़ बाइपिनेट। और डेल्टॉइड मसल जो होता है, जो आपका डेल्टॉइड मसल है, दिस इज़ मल्टीपिनेट। देखो एक तरफ ये अटैच है और बाकी आपके फाइबर्स हैं। सो दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू द पिना। उसके बाद होता है बाइसेप्स, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 हेड्स होते हैं। ट्राइसेप्स क्यों बोलते हैं, 3 हेड्स होते हैं। क्वाड्रिसेप 4 हेड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड भी हम कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब जो है स्केलेटल मसल का लेयर्स आती हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट आर द कवरिंग लेयर्स। तो ये आपका एक मसल फाइबर है, ठीक है। इस पे देखिए, दिस फर्स्ट कवरिंग इज़ द एपीमाइसियम, जो पूरे मसल को, होल मसल को, एपीमाइसियम जो है वो पूरे मसल को कवर करके रखती है। दिस लाइट कलर इज़ द सी, दिस होल कवरिंग जो पूरे मसल फाइबर को कवर रखती है वो होती है आपकी एपीपाइज। पेरीमाइसियम होती है जो आपके फेसिकल्स को, दीज आर द मसल फेसिकल, जो इनके अंदर ये बने हुए हैं, इनको जो कवर करती है, डेट इज़ द पेरीमाइसियम। और लास्ट वन इज़ द एंडोमाइसियम विच कवर्स द मसल फाइबर, जो एक फाइबर को कवर करती है, डेट इज़ द एंडोमाइसियम। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो एक यूनिट है जो फंक्शन करता है, तो वो सार्कोमियर कहलाता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन इज़ द थिन फिलामेंट और मायोसिन इज़ द थिक फिलामेंट। देन बैंड्स होते हैं इनमें, आई बैंड, एच बैंड, जेड लाइन। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्टिन और मायोसिन जो है वो कंपोनेंट होते हैं सार्कोमियर के, और सार्कोमियर होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। नाउ कमिंग टू द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ मसल है जो हमारे टाइप्स ऑफ मसल में पढ़ना होता है। जो मेन 3 टाइप्स ऑफ मसल है उसमें सेकंड आपका कार्डियक मसल आता है, और ये बहुत नाम से ही स्पेसिफिक है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, राइट। स्टायरेटेड लाइंस तो होती हैं लाइक द स्केलेटल मसल, बट इट इज़ इनवॉलेंट्री। जैसे हमारे स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते हैं, ऐसे नहीं होते ये। ब्रांच्ड फाइबर्स, ठीक है, ब्रांच फाइबर स्टायरेटेड की वजह से, बट ब्रांच फाइबर ये आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा स्केलेटल मसल में, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्रांच्ड फाइबर, देखो किस तरह से ब्रांचिंग होती है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कि दिस इज़ द ब्रांचिंग। सो दिस इज़ द कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग नहीं होती है, बट स्टायरेटेड होता है। और दूसरा ये इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या है, विसरल ऑर्गन है, अंदर है, वहाँ पे हमारे वॉलेंट्री हमारे करने से जो है नहीं हो सकता। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ही होता है, सिर्फ स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, देखो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, दीज लाइंस, दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क। ये अगर हम ट्रांसवर्स कट करें तो दिस इज़ द इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस इज़ द स्पेसिफिक, कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको और कहीं नहीं मिलता, और ये हेल्प करता है इन द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और ब्लड को जो है वो पंप करता है कंटिन्यूसली। तो ये फंक्शन यहाँ चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रिच ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है इन मसल्स की, और डज नॉट फटीग इसीली, एकदम से जो है ये थकते नहीं है। लाइक स्केलेटल मसल आपने एक्सरसाइज किया एंड यू गेट टायर्ड, बट यहाँ हार्ट को कंटिन्यू पंपिंग करना होता है। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स fiber which are present in the heart to avoid the fatigue also. Now smooth muscle, तो functions इसके वही होंगे, rhythmic contraction of the heart, pumping blood throughout the body, और maintenance of blood circulation। यहाँ जो important point है वो है आपका intercalated disc। तो intercalated disc these are the hallmark of the cardiac muscle, और ये synchronized, एक जो टाइम पे contraction हो रहा है उसमें ये help करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपके जो होते हैं वो नॉन स्टायरेटेड होते हैं। अभी तक हमने दोनों टाइप पढ़े थे, स्टायरेटेड यानी उनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, ये जो पर्पल स्ट्रिप्स दिख रही हैं
ये नहीं होती। और सेकंड इज़ द इनवॉलेंट्री मसल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं, विसराज में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए वो इनवॉलेंट्री मसल है। फीचर्स इसका ये होता है कि स्पिंडल शेप, जो इसकी शेप होती है वो इस तरह होती है, स्पिंडल शेप, और बीच में आपका एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, कोई लाइनिंग नहीं होती, नो स्टायरेशन और इनवॉलेंट्री। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल्स ऑफ हॉलो विसरा, जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लाइक द स्टमक, ठीक है, उसके बाद जो है पैनक्रियास है, लीवर है, तो इन सब में जो है ये वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में, जीआई ट्रैक्ट में, ब्रोंकाई, यूट्रस, सारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में यही मसल प्रेजेंट होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस, जो आपका फूड आ रहा है ऊपर से, ठीक है, थ्रू द इसोफेगस, वो पूरा नीचे रेक्टम तक लाना, तो ये मूवमेंट जो होता है, दैट मूवमेंट इज डन बाय द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स, तो वही पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। रेगुलेशन ऑफ ल्यूमेन डायमीटर, कब ल्यूमेन को जो है बड़ा होना है, कब स्वेलो, फूड आपने स्वेलो किया, उसके बाद इसोफेगस का जो अपर वो है ओपनिंग वो क्लोज हो जाती है, फिर नीचे आपका रिलैक्स होता है, फिर वो स्टमक में जाता है, तो इस तरह जो है ये क्या करता है, ल्यूमेन डायमीटर को, फूड आया तो बड़ा हो जाना, फूड चला गया तो स्मॉल होना, या जिस तरह एल्वियोलाई में जो है एयर आई तो एक्सपैंड हो जाना, एयर चली जाती है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट सस्टेन्ड। दीज आर द मसल फाइबर्स, देखो स्टमक में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये जो आइज़ में मसल्स हैं वो भी आपके स्मूथ मसल्स हैं। दिस इज़ द लेंस। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, वहाँ पर जो है पिक्चर में नहीं दिख रहा था टाइप्स, तो दीज आर द स्केलेटल मसल टाइप। देखो पैरेलल मसल्स यानी एक आपका ये है, इसी के पैरेलल एक और है, दिस इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। इसी तरह यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट यानी टेंडन है, और उसमें जो है ये बहुत सारे मल्टीपिनेट टाइप है ये, तो दिस इज़ द पेक्टोरलिस मसल। फिर ये है एक्सटेंडेड टेंडन, यूनिपिनेट, देखो टेंडन है और टेंडन में सिर्फ एक ही फाइबर है, दिस इज़ द बाइपिनेट। तो इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि यूनिपिनेट का हो जाएगा एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, बाइपिनेट का है रेक्टस फेमोरिस, और भी होते हैं बट दिस इज़ द फेमस। उसके बाद ये मल्टीपिनेट में देखो बहुत सारे हैं, दैट इज़ द डेल्टॉइड मसल। और सर्कुलर मसल्स जो है ये आइज़ में होते हैं, ऑर्बिक्युलरिस और इस मसल, देखो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाता है और फिर रिलैक्सड होकर ये बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू फाइबर अरेंजमेंट पढ़ लिए। उसके बाद एक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्शंस के अकॉर्डिंग जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, जो भी उसका एक्शन है मसल का, लाइक एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, या साइनर्जिस्ट है, या फिक्सेटर है। तो एगोनिस्ट होता है प्राइम मूवर, यानी जो हमें डिज़ायर्ड मूवमेंट चाहिए, जो हमें मूवमेंट चाहिए वो ये कराता है, लाइक बाइसेप्स ड्यूरिंग द एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, एगोनिस्ट। और जो अपोज करता है हमारे एक्शन का, डेट इज़ एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे आपने जो है एल्बो का फ्लेक्शन किया तो ट्राइसेप्स जो है, देखो दिस इज़ द एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन मीन्स एल्बो जो है वो आप इस तरह, दिस इज़ द हैंड, ठीक है, तो ये आपकी एल्बो की एंगल है। तो आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो तो एक तरफ जो है एगोनिस्ट मसल है, यानी वो उसी मूवमेंट में उसको मूव करा रहा है इस तरह, दिस इज़ द एगोनिस्ट जो एल्बो को खींच कर ला रहे हैं। दिस इज़ द एंटागोनिस्ट जो अगेंस्ट में मसल है, दैट इज़ द एंटागोनिस्ट, वो होता है आपका ट्राइसेप्स जो पीछे के साइड होता है इन द आर्म। जो फ्रंट है बाइसेप्स वो आपका एगोनिस्ट हो जाएगा, जो पीछे वाला है वो क्या करेगा, एक्सटेंड में वर्क करता है। यहाँ पे हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इसका फंक्शन एंटागोनिस्ट हो जाएगा।
थर्ड इज़ द साइनर्जिस्ट, साइनर्जिस्ट जो असिस्ट करता है एगोनिस्ट को, और फिक्सेटर होता है स्टेबलाइजेस द ओरिजिन ऑफ मसल, यानी जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है वहाँ उसको स्टेबलाइज करता है। ये ऊपर के साइड, जैसे यहाँ से ओरिजिन है तो यहाँ स्टेबलाइज करता है, ठीक है, फिक्सेटर मसल्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं। नाउ कमिंग टू द मसल टोन। मसल टोन किसे बोलते हैं? स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन या कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स नहीं हुआ, थोड़ी देर तक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट रहा, तो डेट इज़ कॉल्ड द टोन। टोन इंपॉर्टेंट होती है पोस्चर मेंटेन करने के लिए और मसल्स को रेडी करने के लिए फॉर द एक्शन। अब आता है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक, मसल लेंथ चेंजेस, मसल की जो लेंथ होती है वो चेंज होती है इन द आइसोटोनिक, ठीक है। मसल की लेंथ जब चेंज होगी तो क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट होता है दो टाइप से, कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वेयर द मसल्स शॉर्टन्स, यानी हमने पढ़ा कि मसल लेंथ अगर चेंज होती है तो आइसोटोनिक होता है। मसल लेंथ अगर छोटी हो रही है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, और मसल लेंथ अगर बड़ी हो रही है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम तो डेट इज़ इसेंट्रिक, ठीक है। अब जो है कॉन्सेंट्रिक के एग्जांपल देखिए कि जहाँ मसल जो है वो छोटी होती है लेंथ, लाइक इन द क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है, या आप बैठ के खड़े हो रहे हो, राइजिंग फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, या आप डंबल को उठा रहे हो, लिफ्टिंग अ डंबल, तो वहाँ क्या होता है? मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके छोटे होते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन, इससे याद रखना। देन इसेंट्रिक होता है जब मसल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, लेंथन्स, इट इंक्रीजेस वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें क्या होता है? जब आप डंबल नीचे रख रहे हो तो आप देखो मसल की लेंथ जो है वो बढ़ रही है। वॉकिंग डाउन स्टेयर, जब आप नीचे चल रहे हो, नीचे उतर रहे हो, तो इसेंट्रिक्स आप याद रखोगे इलोंगेट से, यानी लंबा होना, वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग। नाउ सेकेंड टाइप इज़ द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मसल लेंथ जो है वो रिमेन सेम, आइसो से समझ आ रहा है सेम, मेट्रिक लेंथ रिमेन सेम, ठीक है। मसल फाइबर डू नॉट चेंज इन लेंथ, देखो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ आप मूवमेंट कर रहे हो, पास में ला रहे हो, कॉन्सेंट्रिक, तो मसल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। आप एक्सटेंशन कर रहे हो, इसेंट्रिक, मसल जो है वो बढ़ रहा है। सो दीज आर द टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। देन दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है मस्कुलर सब डिसऑर्डर्स हैं ये, उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें मसल डीजेनरेशन धीरे धीरे प्रोग्रेसिव यानी स्टार्ट होता है और चलता रहता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मस्कुलर डीजेनरेशन होता है। मस्कुलर एट्रॉफी में जो है मसल का साइज़ छोटा हो जाता है। टेटनी में जो है वो स्पाज्म होता है, और ये स्पाज्म होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। और राइगर मोर्टिस जो है वो पोस्टमार्टम रिजिडिटी, यानी आफ्टर दैट जो बॉडी रिजिड हो जाती है, टाइट हो जाती है, डेट इज़ कॉल्ड, या जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डेट इज़ कॉल्ड राइगर मोर्टिस, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एज अ सिंगल लाइनर पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज सार्कोमियर। वॉलेंट्री मसल्स स्केलेटल होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क जो स्पेसिफिक प्रेजेंट होती है ओनली इन द कार्डियक मसल। स्पिंडल शेप सेल अगर पूछे तो स्मूथ मसल। विच इज़ द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी पूछे तो ग्लूटियस मैक्सिमस बटक में होता है। लॉन्गेस्ट मसल पूछे सार्टोरियस थाई का मसल होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज द मैसेटर मसल। मसल अटैच टू बोन बाय द टेंडन, और रेड कलर होता है मसल का जो आपको दिखता है, डेट इज ड्यू टू द मायोग्लोबिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मसल चैप्टर।